हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वरदान इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10वीं का अध्याय 1 का प्रश्न क्रमांक 1.1 का प्रश्न क्रमांक 5वां हल करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या बेटा क्वेश्चन 5 हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, क्या कह रहा है हमारे को कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो बेटा अगर हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करते, क्या करते हैं हम लोग, 6 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लो। तो बेटा 6 का अभाज्य गुणनखंड करा हमने तो क्या आएगा हमारे पास, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या मिला हमारे को, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3। और किसी भी संख्या को 0 पे समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम कितनी बार आना चाहिए बेटा हमारे पास, कम से कम एक बार 2 गुणित 5 आना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा बेटा हमारे को कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणित 5 आना चाहिए। ठीक, तो हमारे पास 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या रहा बेटा, 2 गुणित 3 आ रहा, तो 6 हमारा 0 पर समाप्त नहीं होगा। नहीं होगा तो हमने लिखा है, देख लो क्या लिखा बेटा कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है, नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणित 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, 2 गुणित 5 आना चाहिए, जो कि अंक 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3 है, इसीलिए संख्या 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी, है ना। हमने 6 का अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या मिला बेटा, 2 गुणित 3, इसीलिए 6 हमारे पास 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, चलो बेटा अब कौन सा करेंगे हम, प्रश्न क्रमांक 6। क्या कह रहा प्रश्न 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 गुणित प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। क्या कह रहा है ये कि ये जो दे रखी संख्या ये क्या है, भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले बेटा भाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो वह संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 3 संख्या प्राप्त हो। क्या बेटा, अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या है, 3 संख्या प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे ले लेते हम लोग, जैसे क्या लिया, 4 लिया, इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखो बेटा, करके देखो क्या आएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 से 1 खत्म हो गया। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना मिला हमारे को, 3 संख्या मिल गई। तो किसे कहेंगे हम लोग, भाज्य संख्या, वह संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 3 संख्या प्राप्त हो, वो क्या कहलाएगी, हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम क्वेश्चन हल करते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, क्या है बेटा क्वेश्चन हमारा, लिख लो। पहला क्या है, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। ठीक, इसमें बेटा ये वाला 13 और ये वाला 13 कॉमन है हमारे पास, है ना, इसको कॉमन ले लो। ये प्लस के साइड 13 का है और ये प्लस के उस साइड का है, दोनों साइड है 13, तो हम क्या करेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे। ले लो बेटा 13, क्या आ गया हमारा, कॉमन आ गया, अंदर क्या क्या बच गया, एक तो ये बच गया 7 गुणित में 11, इधर 13 बाहर चले गया, क्या बच गया 1, प्लस तो प्लस, यहां से 13 बाहर चले गया, क्या बचा 1 बच गया। चलो आगे क्या है बेटा, 13 तो 13 गुणा कर लो, 7 का 11 में करो, 11 7 77, कितना है बेटा 77, 77 में 1 का करोगे तो 77, प्लस का 1, कितना आया, प्लस का 1 आ गया। चलो आगे हल करो, 13 तो 13 गुणित कितना बेटा, ये कितना है हमारे पास 78, 77 कितना हो जाएगा, 77 1 78 हो गया। गुणा कर दो, क्या कर दो, गुणा कर दो, या फिर क्या करो बेटा, इसका गुणनखंड कर लो। क्या है 13 तो
13। ठीक है, अगर तुम 78 का गुणनखंड करोगे तो क्या मिलेगा हमारे को बेटा? करके देख लो 78 का। 2 से 2 तिया 6 आया, 1 बच गया, कितना हो गया? 18। तो 2 नाम 18। अब 3 से काट सकते बेटा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब कितना आ गया? 13 एकम 13। तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 78 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 3 गुणित 13। तो ये भाज्य संख्या क्यों है बेटा? क्योंकि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या मिलना चाहिए? कम से कम 3 संख्या, और हमारे को मिल गया 3 संख्या। तो इसीलिए क्या है हमारे पास? ये वाली संख्या कैसी है? भाज्य संख्या। ठीक है, चलो दूसरा क्या है, पर दूसरा देख लेते। दूसरा क्या है बेटा? आ जाओ दूसरा देखते। दूसरा क्या है मेरे पास? 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और प्लस का क्या है मेरे पास? 5। ठीक है, इसमें बेटा दोनों साइड क्या है? वो संख्या क्या होगी? कॉमन हो जाएगी। एक तो इधर 5 दिख रहा हमारे को और एक ये वाला 5। तो 5 को क्या कर लो? 5 को क्या कर लो बेटा? कॉमन। अंदर क्या क्या बच गया लिख लो। 7 गुणित 6 गुणित 5 तो बाहर चले गया तो क्या बचा? 5 की जगह 1 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और प्लस का 5 बाहर चले गया तो क्या बच गया? 1 बच गया। चलो अब क्या करो बेटा? गुणा कर दो। क्या कर दो? गुणा कर दो। कर दो 6 का 7 में तो 6 7 42। 42 का गुणा 1 में करोगे तो 42। फिर 42 का गुणा 4 से कर दो। कैसे कर दो बेटा? 42 का गुणा 4 से कर दो। ये 4 है, इससे कर दो। 4 दूना 8, 4 चौक 16। ठीक है, फिर क्या बच गया हमारे पास? 3 बच गया। 3 का गुणा कर लो आगे। 8 तिया 24 हासिल 2, 6 तिया 18, 18 और 2 20 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5। कितना गया बेटा? 5 आ गया है। अब क्या बच गया अपने पास? 2। तो चलो 2 का गुणा कर लो। 4 दूना 8, 0 की 0, 5 दूना 10। कितना आ गया? 10। अब क्या बच गया बेटा? 1। तो 1 का गुणा इसका गुणा 1 के साथ करोगे तो यही मिलेगा। क्या मिलेगा अपने को? 1008। और प्लस का क्या बच गया? प्लस का 1 बच गया है। चलो और आगे करो, आगे हल करो। ब्रैकेट तो ब्रैकेट। ठीक है बेटा, चलो 5 तो 5, इसको जोड़ दो बेटा। क्या आएगा ये? 1008 में 1 जोड़ोगे तो 1009 आ जाएगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखो तो 5। ठीक, इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा हमारे पास? 1009। ठीक है, चलो आगे क्या कर सकते हैं बेटा हम लोग? कम से कम कितनी संख्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए भाज्य संख्या के लिए। तो अभाज्य गुणनखंड ये 2 मिला हमारे को, तो इसमें क्या 1 का गुणा कर सकते हैं ना हम लोग। तो कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3, 3 संख्या हो गई है। तो ये संख्या कैसी है बेटा हमारे पास? भाज्य संख्या है। क्या कितनी भाज्य संख्या हमारे को? कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कम से कम कितनी संख्या आना चाहिए? 3 संख्या आना चाहिए। तो वह संख्या कैसी होगी हमारे पास? भाज्य होगी। तो इधर भी 3 आ गया हमारे पास और इधर भी 3 आ गया। तो ये दोनों संख्या कैसी है? भाज्य। ठीक बेटा, प्रश्न क्रमांक 7वां क्या कह रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, सोनिया को कितना लग रहा है बेटा? 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर के एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? क्या कह रहा बेटा? सबसे पहला कह रहा है कि एक मैदान है। कैसा है? एक मैदान, जिसमें क्या है? एक किसी खेल के मैदान में, एक खेल का मैदान है जिसके चारों ओर एक कैसा है? वृत्ताकार पथ है। मतलब
गोल वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का पूरा चक्कर लगाने में सोनिया को कितना टाइम लगता बेटा? इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लग रहा? 18 मिनट। कितना लग रहा? सोनिया को लग रहा 18 मिनट। 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना लगता बेटा? रवि को कितने लगते हैं? 12 मिनट। इधर सोनिया को 12 मिनट और इधर रवि को भी कितना लगता है? 12 मिनट लगते हैं। ठीक, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए करेंगे क्या बेटा? हम लोग एलसीएम लेंगे। काय का? जो जो समय लग रहा है उसका। ठीक है, कितना लग रहा? 18 और 12। सोनिया को कितना लग रहा? 18 मिनट और रवि को कितना लग रहा? 12 मिनट। ले लो बेटा इनका एलसीएम। कैसा निकालोगे एलसीएम? 18 और 12। ठीक, इनका क्या निकाल दो? एलसीएम निकाल लो। निकाल लो तो कैसे हो जाएगा बेटा? भाग 2 से 2 नाम 18, 2 छंग 12 है। अब कैसे भाग जाएगा इसका? अब भाग कैसे जाएगा बेटा हमारे पास? 3 से दे दो। 3 तिया 9, 3 दूना 6। ठीक, अब कैसे जाएगा? अब किसी से नहीं जाएगा। इधर 3 आ गया, इधर 2 आ गया, तो ये संख्या मिल गया हमारे को। चलो तो एलसीएम कैसा निकालते बेटा? हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम कैसे निकालोगे? इधर क्या है? 2, इधर क्या है? 3। ये संख्या बच गया हमारे पास। कौन सी बेटा? 3 गुणित 2। ठीक है, गुणा करके कर दो। 2 गुणित 3 कितना होगा? 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 दूना 36। तो कितना मिल गया हमारे को? कितना मिल गया बेटा? 36। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर क्या लिखेंगे बेटा? पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे हमारे को? 36 मिनट बाद मिलेंगे। कब मिलेंगे बेटा? 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास 1.1 की प्रश्नावली समाप्त होती है और अब हम अगली प्रश्नावली हल करेंगे।